ये एक जिज्ञासु भगत है, इनका नाम है सुमित कुमार। इन्होंने एक सवाल पूछा है। मेरा एक मित्र है जो कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मोक्ष नहीं दे सकते। तो महाराज जी, इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो पहली बात तो ये है, अब वो गीता, भागवत, रामायण वगैरह पर यकीन करता हो, वेद शास्त्रों को यकीन करता हो, मनमुखी ना हो, इतना अहंकार ना हो, अपने को ही भगवान मानता और मन माना आचरण। वो ये भी कह देते हैं कई तो, अब जी कृष्ण तो पैदा हुआ था, जो भागवत है ये झूठी लिख दी। कोई कह रहा है गीता में तो और किसी को बताया है, अगर अर्जुन तू और किसी महापुरुष के पास चला जा। कुछ आदमी ये कहते हैं श्री कृष्ण का नाम नहीं, वो दूसरा नाम है जिससे भगवत प्राप्ति होगी, अलग से है वो तो कोई, ये देवकी नंदन नहीं है, या जरा दशरथ का राम नहीं है। तो ये बातें तो ऐसी हैं जैसे मनुष्य जन्म प्राप्त कर करके अपना सर्वनाश करना हो। इतना अहंकार, धर्म को ना माने, वेद शास्त्र को ना माने, किसी महापुरुष की ना माने, और तरह तरह के आजकल मतांतर चल रहे हैं, उनकी मानता रहे। तो पहले तो आपने मानना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। अभी आप कहते हैं अक्षय श्री कृष्ण मोक्ष नहीं दे सकता। अरे भाई, आप यकीन करो तो आप तो भगत तो प्रेम से भगवान की याद करता है, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान करता है निष्काम। जिन्होंने भगवान से दुश्मनी की उनको भी मोक्ष क्या, अपना लोक दे दिया प्रेम का। 4 मुक्ति मोक्ष होते हैं ना, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सारस्ती। उसको छोड़ो, आप अपना प्रेम गोलोक दे दिया, पूतना को दे दिया, तरुणावर्त को दे दिया। अरे वृक्षों का, यमुना वृक्ष तो थे नलकुब्बर, उनका उद्धार कर दिया, उनको सदा के लिए प्रेम दे दिया। जितने भी राक्षस मारे सबको कर दिया, कंस का काम कर दिया, कंस की मुक्ति मोक्ष कर दिया। तो आपके भेजे में नहीं आया क्या यह चीज? ये तो 5000 साल पहले की बात है, कोई करोड़ अरब साल पहले की बात नहीं। भगवान राम तो आए थे लगभग 8 साढ़े 8 लाख साल पहले। अरे इनको तो 5000 साल ही हुए हैं। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ, नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी आपके ब्रह्मांड में वो आ गया ताप, श्री कृष्ण। उसने कहा कहाँ आ गया? उसने कहा जाके देखो विरज में। ब्रह्मा जी ने जाके देखा तो झूठा, उनका जूठन खा रहा है, आपस में लड़ रहे हैं गोपों के साथ। उसने कहा ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो वो हो जो ब्रह्मा विष्णु शंकर सब खड़े हों और कुछ बोलता नहीं, और बहुत बड़ी गदियां हों और बड़े लोग जय जयकार हाथ जोड़े खड़े हों। ये क्या मतलब? तो ब्रह्मा जी को डाउट हो गया, अब तुम तो क्या पहचानोगे? उसने ये अर्जुन के आगे कहा कि अर्जुन तू क्यों डरता क्यों थे, तो मैंने मार रखे हैं, इनका टाइम हो चुका है। अरे ज्ञानियों को, परमहंस को भी प्रेम दे करके पार कर दिया, उद्धव वगैरह, राजा जनक वगैरह, सुखदेव परमहंस वगैरह, जिनको खींच के बलाकात श्री कृष्ण प्रेम में उड़ेल दिया, वो दिव्य प्रेम दे दिया सदा के लिए। करोड़ गोपियों में सब 1 करोड़ श्री कृष्ण बन गए, 2 गोपियों के बीच में श्री कृष्ण। और ऐसे
इतनी लीला करने के बाद वो मोक्ष नहीं दे सकता? कैसी बात कर रहे हो आप? विश्व रूप दिखाया जिसने, देखो ब्रह्मा विष्णु शंकर और भी कुछ मानते हो, सब मेरे अंडर है, ये भी दिखा दिया। किसी ने आज तक दिखाया है? और कौन मोक्ष देगा जब श्री कृष्ण मोक्ष नहीं दे सकता? धिक्कार है ऐसे जीवन को, जो आप ज्ञान ना करके छोटी छोटी टुच्ची हरकतों में आके भगवान को इस टाइप के अब नाम अपराध करने लग गए। आप इतना अहंकार हो गया आपके अंदर। सुदामा के पैर धो के प्रेम दे दिया, अपना लोक दे दिया। कितनी गोपियों को जो पिछली बार दंडकारण्य वन के जो ऋषि महर्षि अग्नि के पुत्र वगैरह जो राम के अवतार में जो उनके रूप को देख के मोहित हो गए थे, कि इनका संग मिले हमारे को, तो भगवान ने कहा अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल है, लेकिन दापर में मैं ये काम करूंगा। करोड़ों गोपियों को अपना लोक दे दिया प्रेम, और पता नहीं कितनी है उनके अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत लीलाएं हैं। क्या क्या बता सकते हैं हम? उसको जिंदा कर दिया संदीपनी गुरु के पुत्र को, क्या नाम था? पुनर्दत्त। अपने 6 भाइयों को देवकी ने कहा, अरे श्री कृष्ण तू ये सब का पिता हेड है, भगवानों का भी भगवान, मेरे 6 पुत्र दिखा दे। उसने कहा माता सृष्टि के रूल खराब हो जाएंगे, ऐसा क्यों करती हो? नहीं भाई ये करना पड़ेगा। जो ऐसा ऐसा काम कर दिया जिसने, जिसको मारा उसी को अपना लोक दे दिया। इतनी दया, भगवान को मारने आया और उसको अपना लोक दे दिया, कल्याण कर दिया। तो ऐसा डाउट मत करना। तो उस भाई ने जिसने सवाल बताया वो कह रहा मेरा दोस्त है, तू दोस्त को समझा देना। अब पहले पढ़ो, किसी रसिक संत की बात सुनो, ऐसे इल्जाम मत लगाओ, भक्ति करो, नाम अपराध ना करो, ये जीवन खो जाएगा। ये इतना कीमती जीवन है। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं ही तुम्हारे सांस को, गीता में मैं ही तुम्हारी धोखनी को, सांस की धोखनी को चलाता हूँ। मेरे बगैर एक भोजन का एक अंश भी नहीं पच सकता जो तुम खाते हो, यहाँ तक कह दिया। फिर अपराध नहीं छोड़े, भगवान के प्रति अपराध, डाउट, गुरु के प्रति, टॉप गुरु हो उसके प्रति डाउट, इतना अहंकार आपके अंदर। तो और भी बहुत सी बातें हैं, पर इतने में आप समझ गए होंगे। तो ये मानो श्री कृष्ण का नाम भी एक बार आप ले लोगे, एक बार भी उसके प्रेमियों के पास बैठोगे, उसको भी नोट करके उतनी मात्रा में आपको आगे दे देता है। कोई इतना दयालु नहीं मिल सकता। बोलो ब्रजराज श्री कृष्ण की, सद्गुरुदेव भगवान की।